नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी की उसके आंकड़ों की। तो अगर आप देखें, इस साल निफ्टी ने बहुत दमदार प्रदर्शन किया है और वो प्रदर्शन रहा दो तौर से। एक तौर के अर्निंग्स इस साल निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उनकी अर्निंग्स लगभग 33% बढ़ेंगी साल दर साल। और दूसरा एक हमने वैल्यूएशन का एक्सपेंशन देखा, तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल काफी तेजी से बढ़ा। आगे हमें क्या लगता है, आज थोड़ी उस पर बात करते हैं। तो निफ्टी 50 अगर आप देखें, 50 चुनिंदा स्टॉक्स हैं भारतीय मार्केट के जो कि एनएससी चूज करता है। उनके क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे जो सबसे बेहतरीन स्टॉक्स हैं भारतीय मार्केट के, वो इस निफ्टी 50 में रहते हैं। इस साल अगर आप देखें, हमें क्या उम्मीद है, 33% इस साल अर्निंग्स ग्रोथ होगी। अगले वर्ष FY 2023 जो मार्च 2023 में खत्म होगा, अगले साल के लिए जो अप्रैल में चढ़ेगा, उस साल के लिए हमें उम्मीद है कि लगभग 16% अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। सो 33% इस साल, क्योंकि 2021 फाइनेंशियल ईयर में कोविड के कारण, लॉकडाउन्स के कारण अर्निंग्स को बहुत खराब हानि हुई थी और वो रिकवरी का ये साल है 2022। 2023 में अर्निंग्स नीचे जाती है बट बहुत फिर भी उम्दा अर्निंग्स की ग्रोथ है 16% की। और उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन फिर आता है पूरे जीडीपी में, और उसके चलते अर्निंग्स में भी हमें थोड़ा स्लो डाउन आता दिखता है। वो लगता है 13% का 2024 के लिए। अब इसमें हम ये जरूर रखना पड़ेगा ध्यान कि 2024 मई में भारत के जनरल इलेक्शंस होंगे। और मेरा जो निजी सोच है कि अगले 2 साल में आप देखेंगे सरकार बहुत एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लाएगी, जिससे कि इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिले, लोगों की जेब में भी पैसा आए, लोगों के लिए आजीविका अर्जन करने के मौके मिले। तो ये हमारा जो एनालिसिस है, ये बॉटम अप एनालिसिस हम करते हैं, हर कंपनी का ऐड करते हैं जो हमारा फोरकास्ट है। बट इसमें जो मिसिंग लिंक है कि 2024 में नेशनल इलेक्शंस हैं, तो हमें लगता है कि उसके अंदर जाते जाते अब 2022 और 2023 के बजट जो है उसमें बहुत बड़ा स्टिमुलस देख सकते हैं, जिससे कि अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। बट आज हम क्या सोच रहे हैं, आज यही सोच रहे हैं 33% इस साल के लिए, अगले साल के लिए 16% ग्रोथ, और फिर 13% ग्रोथ 2024 में। इसके आगे जो निफ्टी का ईपीएस आता है, तो अगर निफ्टी एक शेयर हो, ये 50 शेयर को मिला के अगर निफ्टी को हम एक शेयर बना लें, तो क्या ईपीएस आएगा। इस साल का ईपीएस हमें उम्मीद है 725 रुपए। 725 रुपए का ईपीएस आने की उम्मीद है इस साल। अगले साल ये 831 रुपए हो जाता है, और फिर 2 साल के बाद 2024 के साल में 955 रुपए ये हो जाता है। ये अनुमान है, मोस्टली ये अनुमान रेंज में रहता है। इसमें हम ये नहीं लगा सकते कि 2022 और 2023 के बजट में क्या आएगा, आरबीआई क्या करेगा और ग्लोबल मार्केट्स क्या करेंगे, क्योंकि निफ्टी के जो रेवेन्यू है उसमें अब बहुत बड़ा एक ऐसा सेगमेंट है जो बाहर से आता है। अब आईटी देखें, अगर हमारे फार्मा देखें, जितने एक्सपोर्टर्स हैं उनका सब अर्निंग्स बाहर से आता है। हमारी कंपनियों के सब्सिडरीज भी बाहर हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, उनके बाहर सब्सिडरीज भी हैं जहां से भी उनकी अर्निंग्स आती हैं। तो ये एक मिला जुला विश्लेषण है। फिर से कहूंगा, निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ 33%, 16%, 13% इन 3 सालों की। उसके सामने ईपीएस देखें तो 725, 831 रुपए और 955 रुपए। और इससे हमारा अगले साल का अनुमान आता है, अगले मार्च 2023 का, इस मार्च का नहीं, उससे अगले साल का हमारा अनुमान लगभग 19,500 तक का है निफ्टी का। अभी निफ्टी का अगर आप प्राइस अर्निंग देखें तो 24 गुना है। पीछे अगर आप एक साल पीछे के नंबर देखें, 24-25 गुना है।
1 साल फॉरवर्ड 21 गुना है और 2 साल आगे लगभग 18% हम देख रहे हैं निफ्टी का प्राइस अर्निंग। तो ये बाहरी मुल्कों के स्टॉक मार्केट से ज्यादा है, प्रीमियम पे है। एमर्जिंग मार्केट अगर आप देखें, पूरे एमर्जिंग मार्केट्स मिला के 1 साल फॉरवर्ड, 1 ईयर फॉरवर्ड जो हम कहते हैं, वो 12 गुना है। निफ्टी हमारा चल रहा है 21 गुना पे चल रहा है। तो भारत जरूर प्रीमियम पे है, बट ये प्रीमियम का भी कारण है, हिस्टोरिकली हम हर वक्त प्रीमियम पे रहते हैं क्योंकि हमारा ग्रोथ विश्व का सबसे तेज ग्रोथ होने वाला है अगले साल। बड़ी इकोनॉमीज में भारत का जो ग्रोथ है वो सबसे नंबर 1 रहेगा। तो इसी कारण हमें वैल्यूएशंस में ये इतना हाई वैल्यूएशन मिलता है। बट एक निष्कर्ष जो आपको निकालना है, ये नंबर्स क्यों मैं दे रहा हूँ, नॉर्मली मैं ज्यादा नंबर्स नहीं बात करता, आपको क्वालिटेटिव इनपुट्स देता हूँ, आपको सोचने का तरीका सिखाता हूँ, फंडामेंटल्स कैसे सीखें ये बताता हूँ। नंबर्स हमें एक मार्गदर्शन करते हैं कि भाई ये रास्ता है जिस पे हम चल सकते हैं, हो सकता है ऐसा रास्ता बने। तो केवल मार्गदर्शन है, जीपीएस की तरह है, हमें राह दिखा रहे हैं नंबर्स। जरूरी नहीं है कि ये नंबर्स ही हम मीट करें, हो सकता है ऊपर नीचे होगा। दूसरी बात यह है कि मार्केट्स स्ट्रेट एक लाइन में नहीं जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा 19,500 का हमारा टारगेट है, हो सकता है मार्केट गिर के 16,000 पे आए, फिर तेजी से 20,000 पहुंचे और फिर 19,500 आए। हो सकता है कि 19,500 मार्च तक ही मीट हो जाए और फिर मार्केट साइडवेज रहे। ये कोई नहीं कह सकता कि शॉर्ट टर्म में मार्केट का क्या व्यू होगा। क्या ये 19,500 भी अहमियत रखता है? मैं कहूंगा नहीं। इतना ही आपको सोचना है कि अर्निंग्स ग्रोथ 33% इस साल की है, अगले साल 16% जो बहुत अच्छी है, उसके बाद 13% है, बिना किसी अतिरिक्त स्टिमुलस के को फैक्टर इन किए हुए। और आखिरी बात जो सोचनी है कि मार्केट का नेचर क्या बदलेगा। अब मार्केट, क्योंकि आपका प्रीमियम है, आपका प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है, अब आपका मार्केट रिटर्न आएगा अर्निंग्स के तौर पे। तो अगर कंपनियां कमाएंगी तो मार्केट बढ़ेगा। हमें लगता है 16% अगले साल अर्निंग्स ग्रोथ है, तो मार्केट वैसे बढ़ना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज ये 21 का मार्केट फिर 24-25 जाना, इसमें इसको थोड़ी तकलीफ होगी अनलेस आपका अर्निंग्स बढ़े। तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं है, अर्निंग्स एक्सपेंशन है अगले साल। तो ये 3 बड़े चीजें आप दिमाग में रखिए। अर्निंग्स ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, हमारा मार्केट सस्ता नहीं है, थोड़ा महंगा ही मार्केट है, प्रीमियम का मार्केट है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अर्निंग्स आए। हौसला हमें क्यों आता है कि सरकार को भी पता है 2024 के इलेक्शन है और बहुत मुश्किल ये 2 साल कटे कोविड के, लोगों को राहत की जरूरत है। हमें लगता है कि स्टिमुलस आएगा इस बजट में भी, अगले बजट में भी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लगभग 2.5 साल ही रह गए हैं अगले इलेक्शन के लिए। और कुछ भी आप आज करते हैं उसका असर 1 साल लग जाता है इकोनॉमी में आते हुए। तो मुझे लगता है 22 का बजट काफी दमदार हो सकता है और 23 का बजट इसको फॉलो अप करेगा। इसी के कारण हमें लगता है कि निफ्टी अच्छा रिटर्न देना चाहिए। 19,500 का हमारा टारगेट है। अगेन इसमें बहुत अनसर्टेनिटीज रहती हैं, ये मार्केट का स्तर को बताना मौसम की जानकारी देने के समान है। और हमारे पास जो अब मौसम विभाग के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, वैसा नहीं है, सिर्फ एक दिमाग है, पेन पेंसिल पे बैठ के हम ये करते हैं। तो इसको आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, बट ये आपको एक थोड़ा सा मार्गदर्शन देता है ये नंबर, और थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की किस तरह से हम इस नंबर पे पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को और देखते रहिए।